5 अक्टूबर को विधानसभा चुनावों के लिए वोटिंग होने जा रही है। ऐसे में लाडवा विधानसभा से आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार है जोगा सिंह आज चुनाव प्रचार पर गांव वजीरपुर में पहुंचे हैं। जोगा सिंह जी, वजीरपुर में आज आप पहुंचे हैं, जनता ने भारी उत्साह दिखाया है, क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार का चुनाव प्रचार अभियान चल रहा है आपका? देखिए, चुनाव प्रचार तो आपको दिख ही रहा है कि लोगों का हजूम अब ये तय कर चुका है कि अब के बार झाड़ू की सरकार बनेगी और पूरे बहुमत से सरकार बनने जा रही है। ये लोगों का हजूम आपको दिखा रहा है, मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। मुख्य मुद्दा क्या है इस पर? जैसे विपक्ष पर अभी आपने अपने भाषण में तंज कसा, मेवा सिंह पर भी, नायब सैनी पर भी, तो मुख्य और मुद्दे क्या है? मुख्य मुद्दे एक तो लाडवा के अंदर बहुत ज्यादा सफाई जो आपने देखी है कि बहुत ज्यादा गंदगी का अंबार है, और रामकुंडी से लेकर अम्बेडकर चौक तक और मंडी तक जो जाम का हाल है, कई सालों से हम यही अपील करते रहे हैं मौजूदा सरकारों के पास। हमारी अपीलें जाती रही कि यहाँ से फ्लाईओवर का निर्माण किया जाए, जो कि हर मौके की सरकार आके एक नया लॉलीपॉप दे के चली जाती है, हम बनाएंगे हम बनाएंगे। आज तक कोई इसका मुद्दे को उठा ही नहीं सका, बना ही नहीं सका इस मुद्दे को। लगभग दिन में कितने गांव में, कितने इलाकों में जाकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं? आज हम 25 गांव में प्रचार कर चुके हैं, ठीक है, और अभी 2 से 3 प्रोग्राम हमारे हो रहे हैं जिसके लिए हम अभी रवाना हो रहे हैं। जनता का रुझान कैसा मिल रहा है? जनता का रुझान आपको भीड़ देख के मिल रहा है, पता लग रहा है कि रुझान किस तरफ जा रहा है आपको। और एक बात मैं और कहना चाहूंगा, लोगों के बीच में एक भ्रम फैलाया जा रहा है, लहर है, इस पार्टी की लहर है, उस पार्टी की लहर है। लहर आपको नजर आ रही है कि किस पार्टी की लहर है? ये लहर बताने की नहीं होती, लहर दिखाने की होती है। योगा सिंह जी, पिछले दिनों सुशील गुप्ता जी आए थे कार्यालय में, आने वाले दिन में कोई बड़े नेता भी आ रहे हैं पार्टी में प्रचार प्रसार के लिए? देखिए जी, हमारी पार्टी के बड़े नेता, सबसे बड़े नेता तो देखा हमारे जो मार्गदर्शक हैं अरविंद केजरीवाल जी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी। बाकी पार्टी और भी दिल्ली और पंजाब के जो विधायकों की ड्यूटी है वो लगा रही है, और आने वाले समय में आपको लाडवा के अंदर उनके प्रोग्राम मिलेंगे जी। तो ये थे जोगा सिंह जी, लाडवा विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी की टिकट पर चुनाव मैदान में। शिक्षा और स्वास्थ्य पार्टी के मुख्य मुद्दे हैं, और कुछ जनता को कोई संदेश देना चाहें? जनता को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ, और खास तौर से उन विरोधियों को एक मैसेज देना चाहता हूँ। उनसे अपने पोस्टर लगाने के लिए उनको जगह नहीं मिल रही, वो मेरे पोस्टरों के अपने पोस्टरों पर चिपका रहे हैं। पोस्टर चिपकानों से वोट नहीं मिलती मेरे भाई, इसके लिए ग्राउंड पे उतरना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, और लोगों तक अपने मैसेज पहुंचाने पड़ते हैं कि हमारी पार्टी का एजेंडा क्या है। और सभी लोगों से एक ही बात कहना चाहूंगा, आपके पास कोई भी वोट मांगने आए उससे पूछो तुम्हारा मकसद क्या है। पिछली 5 साल से जो सरकार में है, या उससे पहले 5 साल जो सरकार में मौजूदा रहे हैं, ठीक है, और 10 साल से बीजेपी के नुमाइंदे हैं जो, वो वोट मांगने के लिए जब आपसे आए तो सवाल यही करना कि पीछे 5 साल क्या करे, किस ब्याह पे आज वोट मांगने आए हो हमारे पास जी। धन्यवाद। 5 अक्टूबर को हरियाणा प्रदेश में नई सरकार के लिए 90 सीटों पर वोटिंग होने जा रही है। ऐसे में सभी सीटों पर उम्मीदवारों ने अपनी जीत पक्की करने के लिए पूरी ताकत चुनावी रण में झोंक दी है। लाडवा विधानसभा सीट की बात करें तो लाडवा विधानसभा सीट पर आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव मैदान में उतरे पढ़े लिखे युवा उम्मीदवार जोगा सिंह प्रतिदिन 20 से 25 जनसभाओं में शामिल हो रहे हैं। सभी जनसभाओं में जोगा सिंह को सुनने और देखने के लिए बच्चों, युवाओं, नारी शक्ति और बुजुर्गों की भीड़ उमड़ रही है। उन्हें लाडवा हलके की शहरी और ग्रामीण जनता का प्यार, समर्थन और आशीर्वाद भी मिल रहा है। वे जनता के बीच में जाकर आम आदमी पार्टी की शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी नीतियों का जमकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। साथ ही अरविंद केजरीवाल की भावी योजनाओं के बारे में भी अवगत करवा रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर हरियाणा में मिलने वाली सुविधाओं का भी जिक्र कर रहे हैं। वे लाडवा सीट पर चुनाव मैदान में उतरे भाजपा प्रत्याशी सीएम रहे नायब सिंह सैनी और विधायक रहे मेवा सिंह पर भी जमकर तंज कस रहे हैं। उनके चुनाव प्रचार अभियान में आम आदमी पार्टी के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। सारिਆਂ ਨੂੰ मेरा सत श्री अकाल, नमस्कार, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैनू बौली पिंड च बुलाउण वास्ते और इन्ना मान सम्मान ते इज्जत देने वास्ते मैं बहुत बहुत तुहाडा धन्नवादी हाँ। बहुत बहुत तुहाडी मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं किसी वड्डे घर दा नेता या वड्डे घर दे किसी राज खजाने तो नहीं हैगा कि मेरे दादे परदादे जिहड़े ने वो बहुत वड्डे राजनेता रहे ने। मैं ते एक आम घर दा बच्चा वां ते तुहाडे विचों ही उठ के आया कि मैनू एक पार्टी ने जिम्मेवारी सौंपी है कि मैं इस जिम्मेवारी नूं पूरी तरह निभा सकां और निभाउण दी कोशिश करांगा जी। मेरा तुहाडे नाल ये वादा है कि जिहड़ी पार्टी साडी दिल्ली दे विच और
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹੀ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਧੀ स्पीच हिंदी ਚ भी ਦਵਾਂਗਾ क्योंकि कईयों ਨੂੰ हिंदी नहीं पंजाबी नहीं समझ। मैं आपसे यही बात कहना चाहता हूं कि आप देख लेना, ये पिपली वाली जो सड़क है ना, इस पे खड्डे देख लेना। वोट देने से पहले ये खड्डे कहां तक जाते हैं और कितने सालों से आपके पास पड़े हुए हैं जी। पीछे 10 साल से बीजेपी सरकार रही और उसके बाद 5 साल कांग्रेस का मेवा सिंह भी यहां से रह लिया। उसके काम देख लेना और फिर वोट देने वाली चीजें चाहिए। अच्छा स्वास्थ्य और शिक्षा, हमारी पार्टी सिर्फ इसी पे काम करती है और उसका उद्देश्य यही है। ना तो हमारी पार्टी ने कोई ओछी राजनीति की है और ना वो ओछी राजनीति करती है। हमारी पार्टी तो हमेशा मुद्दों की राजनीति करती है और मुद्दों की ही राजनीति करती रहेगी। 177 दिन के बाद अरविंद केजरीवाल जी की जमानत हुई है। उन्होंने आते ही सबसे पहले अपनी कुर्सी छोड़ दी कि मैं लोगों की लड़ाई जो है वो कुर्सी से दूर हटके लड़ूंगा। जब तक सरकार मेरे को, कोर्ट जो है मेरे को बरी नहीं करता, तब तक मैं कोई भी कानूनी पद जो है वो ग्रहण नहीं करूंगा। लोग चपरासी की कुर्सी तक नहीं छोड़ते, उन्होंने तो मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ के किसी और को उस कुर्सी पे उठा दिया कि जब तक कोर्ट मेरे को बरी नहीं करता तब तक मैं पद नहीं ग्रहण करूंगा। मेरी आपसे सभी से यही बेनती है कि आप बढ़ चढ़कर अपने हल्के के बंदे को जिताएं, क्योंकि आज तक कोई इधर से उठ के आ गया, कोई नारायणगढ़ से उठ के आ गया, क्योंकि जहां जहां से उठ के वो आए उनको प्लीज वहां से वापस भेज दो कि जाओ भी अपने इलाके में चले जाओ। नैब सिंह आया है, उसको ऐसा गायब कर दो कि वो नारायणगढ़ वापस चला जाए। मेवा सिंह है, उसको कहे भी अपने रतन डेरे में वापस चला जाए, हमारे को जरूरत नहीं है। मेरे को इतना नहीं पता यहाँ जितने बंदे खड़े हैं पिछले 5 साल से, विधायक का घर भी शायद किसी को पता हो। गिने चुने बंदे होंगे जिसको मेवा सिंह का घर पता होगा और गिने चुने बंदे वो होंगे जिनको नायब सिंह का घर पता है। नायब सिंह को गायब कर दो, अपने बीच में से बंदा चुनो जो आपके हकों की लड़ाई लड़ सके और आपके लिए दुख सुख में खड़ा हो सके। आप जब मर्जी मेरे को आगे मिल सकते हैं, मेरा गांव उमरी से आगे मेरा डेरा है जी, जब मर्जी आगे मिल सकते हो। जोगा सिंह उमरी मेरा नाम है। मेरी हाथ जोड़ के बेनती है कि झाड़ू से ऐसी सफाई कर दो कि सारी पार्टियां आपको उड़ती हुई नजर आए, जैसे पंजाब के अंदर 92 सीटें आई थी और एक सरकार बनी थी।